नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यं भागवत सेव्या नित्यं नित्यं भागवते भगवती तं श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी भक्ति भगवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मुखं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरि गिरिं यति कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंगलाचरण कर रही माता जी। ओम अज्ञान तिम्राधंश ज्ञानाजन शलाकया चतुर्मीलितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साजीवं सादयितं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान हे कृष्ण करुणा सिंधे दीनबंधे जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणिमाम हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण निशा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हरे आज कृष्ण और माता प्रार्थनाएं कृष्ण की। माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज की इस प्रातःकालीन जप सत्र में। अभी हो गया है प्रभुपाद जी के समय का, प्रभुपाद जी के कोट का समय। तो देखते हैं प्रभुपाद जी का क्या संदेश है। हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। तो आज है 21 सितंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि हम कहें कि हमारे गुरु स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो इसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि यदि
एक दिन हम भी गुरु बनेंगे तो हम भी कृष्ण बन जाएंगे। कृपया समझने का प्रयास करें कि इस प्रकार के तर्क कितने खतरनाक है। कलकत्ता 21 सितंबर 1970। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा था। एक माता जी है, विभावती माता जी, न्यूयॉर्क में थी वो। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कई ऐसी दर्शन आ रहे हैं हमारे शास्त्रों में, कुछ लोगों के द्वारा ऐसी फिलॉसफीज आ रही है जो बहुत ही घातक सिद्ध होगी। तो ऐसा कुछ प्रकरण आया था कि किसी ने कहा कि नहीं, जो हमारे गुरु हैं हम तो उन्हीं को ही कृष्ण का रूप मानते हैं। तो ऐसा कुछ लोग वहाँ अमेरिका में प्रचार करने लग गए थे। तो प्रभुपाद जी ने ये माता जी को पत्र लिखा, विभावती माता जी को, कि इस तरह की जो दर्शन है, इस तरह की जो फिलॉसफी है, ये ठीक नहीं है, ये आगे चल के बहुत घातक सिद्ध होगी। क्योंकि जो हम जिस संप्रदाय से आते हैं, हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं मध्वाचार्य जी, जिन्होंने ये द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट जो है, दर्शन है, वो हमको दिया है। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद का हमें ये दर्शन दिया है। तो हमें कभी भी वो एकत्व की बात इस तरह से नहीं करनी चाहिए। हाँ, कि गुरु ही कृष्ण है ना। गुरु क्या है? जीव तत्व है। और कृष्ण क्या है? कृष्ण तत्व है। कृष्ण तत्व और जीव तत्व कभी भी एक नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि हम भगवान के अंश हैं। तो जो हमारा गुण है वो भगवान जैसा ही है, सच्चित आनंद। लेकिन हमारे अंदर जो वो गुण है, गुणों की मात्रा, मात्रात्मक दृष्टि से देखे या संख्यात्मक दृष्टि से देखे, तो वो जो तत्व है हमारे अंदर कम है ना। क्वालिटी वैसी ही है लेकिन क्वांटिटी कम है। तो इसलिए कभी भी कोई जीव तत्व भगवान के समतुल्य नहीं हो सकता, भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। तो हमें वहां पर भेद रखना पड़ेगा कि कृष्ण अ, अलग है और जो जीवात्मा है वो अलग है। हाँ, ये जरूर भगवान कहते हैं कि मैं सब में अ, वास करता हूँ, है ना, परमात्मा स्वरूप में। तो हम जानते हैं कि कृष्ण हमारे अंदर भी हैं और समस्त सृष्टि में भी व्याप्त हैं। जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोला कि मैं समस्त सृष्टि में होकर भी, मतलब व्याप्त हूँ, तब भी मैं किसी में नहीं हूँ। तो यानी कि इसका क्या मतलब है कि भगवान हर जगह है, क्षीरोदाक्षाई विष्णु के रूप में, हर कण कण में व्याप्त हैं, हर प्राणी मात्र में, हमारे हृदयों में वास करते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या है कि वो सबसे जो है, मतलब उनमें उनको किसी में आसक्ति नहीं है, वो कहीं इंटरफेरेंस नहीं करते। उन्होंने इतना सृष्टि बना दिया, इतने ग्रह नक्षत्र ये सब बना दिए, लेकिन वो ये मैं मेरा मेरा ये सब नहीं करते हैं, है ना। वो बना देते हैं और लोगों को और जो जीव हैं उनको, जीवात्माएं हैं उनको वो कार्यभार सौंप देते हैं कि अब आप देखिए। जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने सृजन का कार्यभार सौंप दिया, है ना। विष्णु जी को उन्होंने ये पालन का कार्य सौंप दिया। शिव जी को उन्होंने संहार का कार्य दिया। तो इस तरह से भगवान अपने आप में रमण करते हैं, उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो स्वयं में आनंद लेते हैं। वो और उनकी शक्तियां जो है, उसके उनके द्वारा सारा जो कार्य है वो अ, उनकी स्वीकृति से संपादित होता है। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुरु ही कृष्ण है। हाँ, प्रभुपाद जी ने ऐसा अपने तात्पर्यों में बहुत बार लिखा है कि गुरु का सम्मान
हमें कृष्ण जैसा ही करना है, लेकिन गुरु कृष्ण नहीं है ना। तो गुरु का जो वाक्य है, गुरु की जो वाणी है ना, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्त ते को रिया क्या, यानी कि जो गुरु बोल रहे हैं वो हमें चित्त में बैठाना है, उसको धारण करना है। और लेकिन जो गुरु हैं, गुरु सेतु हैं जहां से हम भगवान को की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से भगवत प्राप्ति करनी है, जीवन के इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। तो गुरु वो सेतु बंध हैं जिनके द्वारा हम अपना कनेक्शन भगवान से बना सकते हैं। लेकिन गुरु को हमें कभी भी कृष्ण नहीं समझना चाहिए कि मेरे जो गुरु है ना, मैं उनको कृष्ण मानता हूँ, उनके कृष्ण की तरह पूजा करता हूँ। हाँ ठीक है, कृष्ण की तरह पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनको कृष्ण ही समझ लेना ये गलत है, क्योंकि जो जीव तत्व है वो अलग है, भगवान अलग है। सबका अस्तित्व, हम कहते हैं ना व्यष्टि आत्माएं हैं सारी, तो सबका अस्तित्व अलग है, यूनिक है। ठीक है, ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी माता हाँ जी, माता जी, ये मतलब बिल्कुल ब्रिज क्लियर तो है। हो सकते हैं गुरु, लेकिन वो मतलब भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन भगवान नहीं है। तो बस वहां तक पहुंचने की सीढ़ी जरूर है, जी मतलब ब्रिज की तरह से काम करते हैं। तो इसलिए भगवान को समझ लेना गुरु को ये सही नहीं है ना। तो ये किसी विशिष्ट संप्रदाय के लोग थे क्या जो ऐसा समझ, ऐसा नहीं मतलब नहीं, मान? वो विशिष्ट संप्रदाय के नहीं थे, हमारे ही संप्रदाय के, इस्कॉन से हाँ, ही रिलेटेड थे। लेकिन अच्छा। हो जाता है कई बारी इतने भावावेश में आ जाते हैं कि शिष्य कि हाँ, मेरे गुरु मेरे गुरु, मेरे गुरु ही मेरे लिए गुरु सब कुछ कृष्ण है है। हाँ हाँ। है ना। अच्छा। वो वाला हाँ हाँ। मतलब इतना अपने गुरु से उनको इतना अपार लगाओ, अटैचमेंट। अपार हाँ श्रद्धा आ जाता है। हाँ, हाँ तो इसलिए हाँ, उनके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है फिर वो, मतलब वही वही है सब हाँ, ऐसा। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए उनको करेक्ट किया। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम के। धन्यवाद। किसी जगह पता क्या पढ़ा था कि बिना जो गुरु और भगवान में भेद, बस भगवान वर्ड यूज किया था, गुरु और भगवान में जो भेद समझता वो सबसे बड़ा पापी है। तो कहते हैं भी गुरु में अंश होते हैं भगवान के, तो गुरु और हाँ जी भगवान में भेद बिल्कुल नहीं माता कर जी, देना चाहिए। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके हाँ हमें उनका सम्मान भगवान जैसा ही करना है। ठीक है, उसमें कोई भेद नहीं, लेकिन गुरु को ही कृष्ण मान लेना ये हाँ, सही वो सही नहीं है। है ना। हाँ जी हाँ जी। जी ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गुरु गुरु जो है, गुरु तत्व है, कृष्ण कृष्ण तत्व है। यस। और गुरु मार्ग जरूर है, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग गुरु करते हैं, गुरु मार्गदर्शक तो हैं, उनसे भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन वो गुरु की ही पूजा करते हैं। नहीं, तो गुरु ये पूजा ट्रेंड तो सही नहीं प्रभु है। जी गुरु पूजा तो होती ही है, हमारे यहाँ भी गुरु पूजा होती है, प्रतिदिन होती है ना। हाँ लेकिन गुरु पूजा करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ गुरु को ही कह देना कि हम और कोई भगवान तो मानते नहीं है, मेरे गुरु गुरु ही मेरे भगवान। हाँ माता जी, क्योंकि प्रभुपाद ये जी देखा गया है। इस चीज को करेक्ट कर रहे हैं कि ये हाँ बहुत डेंजरस है कि आज को आप अपने गुरु को कृष्ण मान रहे हैं, कल को आप गुरु बन जाएंगे किसी के, हाँ, गलत है। तो फिर आप अपने आप को कृष्ण मानने लगेंगे। हाँ माता जी, इसलिए कृष्ण कृष्ण तत्व है, ये हाँ बात निर्विवाद सबको जानना चाहिए। और कुछ संप्रदायों में मैंने देखा है कि उनके यहाँ पूजा में वो कृष्ण नाम तो कम ही आता है और गुरु नाम ज्यादा आता है, जो कि इतना स्वाभाविक यहाँ सही नहीं है। कृष्ण तो कृष्ण ही है ना, ये डिफरेंस है। हरे हाँ, कृष्ण माता देखिए जी। जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी पूजा, अगर कोई भोग भी लगाते हैं, तो वो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? गुरु से ही करते हैं, गुरु गुरु से, से। गुरु से। कि हाँ माता जी। गुरु के अनुगत होकर हम सारा कार्य कर रहे हैं। भगवान की सेवा भी हमें गुरु ने ही करना सिखाया है।
ठीक हाँ है ना। माता जी। जैसे हम हम्म, कहते हैं श्री विग्रहाराधन नित्य धन नित्य नयना नाना श्रृंगार रक्षण मंदिर मजनातु युक्त युक्त से से भक्त। तो गुरु भक्ताय ही हमें सिखाते हैं तो कि हमें किस प्रकार विग्रहों की सेवा करनी है। ठीक है। हाँ फिर माता हम जी। आगे कहते हैं चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान हरि भक्त संगवान। तो गुरु ही हमें बताते हैं कि 4 प्रकार के हम भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं। चूसने वाला, पीने वाला, खाने वाला, इस तरह से 4 प्रकार के हम भोजन भगवान को ऑफरिंग कर सकते हैं। तो ये गुरु ही हमें बताते हैं किस तरह से ऑफर करना है, कैसा भोजन ऑफर करना है। तो हर चीज तो हमें गुरु ने ही सिखाई है। तो गुरु के अनुगत होकर हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। अपने आप से हमें वो योग्यता नहीं है। नहीं। हाँ ठीक तो है ना। माता जी, गुरु जो है सीढ़ी हुए भगवान तक सीधे रास्ते पर एग्जैक्टली। जाने की। हरे कृष्ण। जी। ठीक है। तो फिर अभी हरे आगे हरे हम कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे। माता जी मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ जी, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, हरे ठीक। कृष्ण हरे कृष्ण। हरी बोल। तो कल आवाज नहीं जा रही थी इसलिए हाँ हाँ, ठीक है बात। तो हम आज अभी स्टार्ट करते हैं हमारा ये इस चैप्टर का 31वां श्लोक। यस माता जी, हरे कृष्णा। पढ़ रहे हैं आप? राजेश्री माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। 31वां श्लोक। सविदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशहि। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सा विदित्वाय भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि तत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशहि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सविदित्वात् भार्यास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशहि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सविदित्वाथ भार्यास्तं निर्बन्धं विक्रमणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोप विवेश ही। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पढ़िए माता जी। सविदित्वात् भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि विवेक। हरे कृष्णा। सविदित्वात् भार्यायास्तं निर्बन्धं विक्रमणि नत्वादिष्टाय रहसि तया तथोपविवेशहि। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। सविदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशहि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सविदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथोपविवेशहि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। सविदित्वात् भार्याया तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तयाथ तयाथो उपविवेशहि। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सविदित्वाथ भर्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वाद्रष्टाय रहसि तयाथोपविवेश ही। हरे कृष्ण। हरे
हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ सह उसने विदित्वा समझकर अथ तत्पश्चात भार्यायाः पत्नी की तम उस निर्बंधम जड़ता या दुराग्रह को विकर्मणि निषिद्ध कार्य में नत्वा नमस्कार करके दिष्टाय पूज्य भाव को रहसी एकांत स्थान में तया उसके साथ अथ उस प्रकार उपविवेशित लेट गए ही निश्चय ही। अनुवाद अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तात्पर्य कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिव के उपासक थे और यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने हेतु बाध्य थे। अतएव उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय ही अच्छी नहीं होगी, किंतु वे अपने आप को बचा नहीं पाए क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। किंतु ऐसी ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वेश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने आप को बचा लिया। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा दूसरों में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और वे नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने आप को कामेच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए थे, न ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अपने आप को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवत नाम का जप करती थी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरि बोल माता जी। तो यहाँ पर कश्यप मुनि के बारे में, उनके मन स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि वो ये कार्य करना नहीं चाहते थे क्योंकि ये उस समय के लिए ये उचित कार्य नहीं था। तो जो मानव हैं, मानवों को मतलब मानवों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोग सारे काम नियमित रूप से करे। नियमित का मतलब है नियमन करके करे, रेगुलेटेड मेथड में करे, कि जब जिस काम का प्रावधान है तो उसी समय पे उसे किया जाए, है ना। तो जब तक हम अपने जीवन में ये नियमन नहीं लाते, ये रेगुलेशंस नहीं लाते, तो फिर हमारा जीवन कैसा है? धर्मेण हीना पशु ही समान। महाभारत में ये श्लोक आता है कि जो धर्म से युक्त नहीं है ऐसा मानव पशु के समान है, जो धर्म को नहीं जानता है। जब मन किया तब सो गए, जब मन किया तो उठ गए, जब मन किया खा लिया, जब मन किया, तो इस तरह से अगर हम जीवन जी रहे हैं तो वो तो पशुवत जीवन ही हुआ। तो जो कश्यप ऋषि हैं वो ये सब भली भांति जानते हैं, उनको इस सारी चीज का ज्ञान है। वो भृगु ऋषि के पुत्र हैं, उन्होंने ये सारा ज्ञान प्राप्ति की है। लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में पीछे बताते हैं और जैसे वो कि वो शिव के भक्त हैं। जो कश्यप ऋषि हैं वो शिव जी के भक्त हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी दीति को उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो ये समझा पाए कि जो वो इस समय सोच रही है ये गर्हित कार्य होगा, यानी कि इस कार्य के दुष्परिणाम होंगे, ये धर्म युक्त नहीं है, धर्म से वो विपरीत चल रही है, दिशा में जा रही है। तो ऐसा उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो उसको समझा पाए और ये काल बीत जाए, जो ये संध्या बेला है ये बीत जाए। और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इच्छा का
असम्मान कर रहा हूँ, उसके पूर्ति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा काल और बीत जाए, वो मतलब दीति को क्या कहते हैं, वरना सब मेरी निंदा करेंगे। वो मतलब यहाँ पर ये है कि दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं, ये कार्य नहीं करना है, एकदम दृढ़ संकल्प होके, है ना। हमारी निंदा होगी या हमारी प्रशंसा होगी, ये बात से हमें ऊपर धरातल पर उठना है, ऊंचे स्तर पर उठना है, कि बेशक चाहे हमारी निंदा हो प्रशंसा हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये कार्य धर्म विरोधी है, धर्म का इससे जो है हमारे जीवन में इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे, तो हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही कहना चाह रहे हैं कि यही फर्क था जो कश्यप मुनि में और ठाकुर हरिदास जी में। हरिदास ठाकुर हमें पता है प्रतिदिन 3 लाख जप करते थे, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दिया, है ना। और ये जो हरिदास ठाकुर जी थे, इनके पास माया पर्सोनिफाइड, मतलब माया खुद ही चल के आई एक वेश्या के रूप में, और वो वेश्या नग्न होके उनके सामने बैठ गई और बोली कि मुझे मैं आपके सामने प्रस्ताव लेके आई हूँ कि आप मेरे साथ भोग करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आप का प्रस्ताव नहीं ठुकरा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना जप कर रहा हूँ, तो मैं जप कभी भी बीच में नहीं छोड़ता हूँ। आप चाहे तो वेट कर ले, जब मेरा ये जप पूर्ण हो जाएगा तब देखेंगे, है ना। तो वो अपना जप करते जाते, उनको तो 3 लाख जप करने होते हैं, तो वो सारा दिन हो जाता है ना। और वो वेश्या को नींद आने लगती है, फिर वो सो जाती है, फिर अगले दिन का जप चालू हो जाता है हरिदास ठाकुर का, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी तो बहुत संयमित जीवन जीते थे। तो उनका दूसरे दिन का जब फिर चालू हो जाता है, फिर वो वेश्या देखती रहती है कि अच्छा अभी तो फिर इनको पूरा करना है अपना जब। फिर इस तरह से 3 दिन हो जाते हैं, 3 रात हो जाती है, और परिणाम क्या निकलता है कि ऐसी दूषित मानसिकता वाली वो जो वेश्या थी, वो भी हरि नाम के प्रति आसक्त हो जाती है, वो भी हरि नाम करने लगती है। उसका मति भी जो है, उसके वो जो कलुषित मति थी, वो भी सही हो जाती है हरि नाम के प्रभाव से, एक वैष्णव के प्रभाव से। तो यहाँ ये दोनों प्रकरणों में यही फर्क है कि दृढ़ता का, हरिदास ठाकुर जी ने वो संकल्प जो उन्होंने लिया, वो दृढ़ता उन्होंने नहीं छोड़ी, जबकि जो कश्यप ऋषि हैं वो यहाँ दृढ़ नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि समाज में मेरी निंदा होगी, शिव देख लेंगे तो वो क्या सोचेंगे, वो तुम्हारे संबंधी हैं। तो वो इस तरह से दीति को समझाते रहे, उन्होंने दृढ़ता नहीं दिखाई कि नहीं, मैं ये कार्य इस समय नहीं कर सकता। तो ऐसा भी आता है, देखिए क्षत्रियों के लिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज जी थे, तो उनके यहाँ जब दुर्योधन ने प्रस्ताव भिजवाया कि द्यूत क्रीड़ा होगी, तो आमंत्रण भेजा बाकायदा युधिष्ठिर महाराज के पास, तो युधिष्ठिर महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया। अब ये देखिए, क्या युधिष्ठिर महाराज नहीं जानते थे कि द्यूत क्रीड़ा होगी, और द्यूत क्रीड़ा अच्छा नहीं है ना। और दूसरे वहां शकुनी जैसा कुटिल व्यक्ति है जो द्यूत क्रीड़ा में भाग लेगा ही लेगा। तो युधिष्ठिर महाराज, सब लोग कहते हैं युधिष्ठिर महाराज चाहते तो मना कर देते, अस्वीकार कर देते प्रस्ताव। लेकिन क्या होता है कि क्षत्रिय को जब कोई युद्ध में ललकारता है, तो उसे वो स्वीकार करना ही पड़ता है, ये क्षत्रिय धर्म है। इसी तरह से द्यूत के लिए जब कोई आमंत्रित करता है, तो वो भी एक तरह से ललकार माना गया है।
है ना। तो उसे वो स्वीकार करना ही पड़ता है। और इसी तरह से जैसे कोई जैसे ये क्षत्रिय धर्म है ना, या कोई माता जी आती है, वो प्रस्ताव रखती है कि मुझे आपके जो भी है किसी पुरुष से वो कहती है कि मुझे स्वीकार कर लीजिए या इस तरह से, तो उसको उसे अपने शरण में लेना पड़ता है, ऐसा ऐसा वेदों में कहा गया है। तो लेकिन क्या होता है कि उसमें भी अगर हम अपना संयम रखे, वो धर्म युक्त बुद्धि अगर है, तो हम इस चीज को कर सकते हैं। अब जैसे क्षत्रियों के लिए जो धर्म है, ब्राह्मणों के लिए वो नहीं, वो मान्य नहीं है, वो क्षत्रिय वर्ग के लिए है ना। तो ब्राह्मण चाहते तो मतलब कश्यप ऋषि इतने महान ऋषि हैं, वो चाहते तो दीति को समझाते कि इस समय बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से नहीं किया, दीति को वो नहीं समझा पाए। और यहाँ पर इस श्लोक से ये भी पता चलता है कि कश्यप मुनि जो है वो काम के आगे वो परास्त हो गए। काम इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि उसके आगे जो है, मतलब जैसे हम जैसे जो कलयुग के लोग हैं, वो लोग भी अभी काम जो है, ये केवल काम वासना ही नहीं, काम इस जब भगवान कहते हैं कि जब कोई कामासक्त होता है तो वो धन के प्रति लोभी हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि काम हम पर हावी है? तो वो धन के प्रति लोभी हो जाएगा कि कैसे मेरे को और धन मिले, कैसे मुझे और प्रॉफिट हो। वो हर तरह से मार्ग ढूंढने लगेगा, कहाँ कहाँ से मुझे धन मिल सकता है। और इसमें फिर आता है कि कैसे हम जो है उसको ये भी नहीं लगता कि किस मार्ग से धन आ रहा है। असत मार्ग से अगर धन आ रहा है तो वो धन क्या होगा, वो अ, हमारे जीवन में तांडव ही करेगा, ऐसा धन। तो हमें बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि जब कामातुर होता है व्यक्ति, वासना में पड़ता है व्यक्ति, तो सबसे पहले उसका संयम हो जाता है, वो संयमित नहीं रह पाता। जब संयमित नहीं रहता तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। उसके पास जितना भी है वो कहेगा मुझे और चाहिए, आई वॉन्ट मोर मोर मोर। और वो उसके पीछे ही भागता रहेगा, भागता रहेगा, श्रम भी करेगा, अपने कुमति भी लगाएगा कि कैसे मैं और प्राप्त करूं। फिर ऐसे में उसकी शुद्धता, जिसको कहते हैं ना शौचम, जो उसकी शुद्धता जो है वो क्या होती है, वो चली जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति जो है कपट करता है, वो निष्कपट नहीं रह सकता, ऐसा व्यक्ति कपटी हो जाता है। उसमें क्या होता है, फिर प्रमाद की स्थिति हो जाती है, पागलपन, कि बस मुझे जो मेरे दिमाग में है धन प्राप्त करना है, या किसी को होता है कि मैं ये प्लॉट खरीद लूं, वो ले लूं, वो ले लूं, इतना मतलब किसी चीज के प्रति भी आसक्ति हो सकती है, अवैध आसक्ति। तो उसका प्रमाद बढ़ता चला जाता है। और इस प्रमाद में वो क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्योंकि उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि जो है कुमार्गामी हो जाती है। तो वो वाचाल हो जाता है, मतलब कि प्रजल्पा, और मतलब जो उसके मुख से निकल रहा है वो धर्मार्थ नहीं कहा जाए, धर्म नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे में जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के बताए गए कि 12 गुण होते हैं, तो ये सभी 12 गुण जो है नष्ट हो जाते हैं ब्राह्मण के। ऐसे अगर वो ब्राह्मण कामातुर हो गया, तो ऐसे में फिर क्या होता है कि अभी यहाँ कश्यप मुनि को पता था कि उनके जो इस समय वो लोग भोग कर रहे हैं दोनों, तो
जो संतान होगी वो तो अवश्य ही कुमार्गामी ही होगी, अधर्मी होगी, और उससे उनका परिवार ही नहीं, पूरा जो है ब्रह्मांड उनके आतंक से त्रस्त होगा। तो जैसे अ, प्रहलाद मतलब उसको आगे ये आएगा कि कैसे फिर दीति को थोड़ा सा जब गिल्ट फील होता है कि उसने क्या किया, तो फिर उसे बताया जाता है कि चलो ठीक है, अब तो जो हो गया हो गया, लेकिन उसका जो बेटा है, उसका जो दीति का जो पोता होगा, वो बहुत धर्म युक्त कार्य करेगा, बहुत धर्मपरायण होगा। तो जैसे प्रहलाद महाराज की भी अगर हम स्टोरी देखें, तो प्रहलाद महाराज को भगवान ने, नरसिंह देव जी ने बोला कि प्रहलाद, आपने मेरे लिए कितने यातनाएं सही, अपने पिता का जो है आपने कितना टॉर्चर सहा, तो आप मांगो, आप मुझसे क्या मांगते हो। तो प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु, हे भगवान, मैं आप मुझे ऐसा प्रलोभन क्यों दे रहे हो? मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ, है ना, वो मेरे साथ वो विरासत है ही राक्षसों वाली, है ना। राक्षस क्या करते हैं, सब पर अपना स्वामित्व जताते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, उनको हमेशा और चाहिए, और धन और संपत्ति और ऐश्वर्य और भोग। तो वो कहते हैं कि आप मुझे ये मत करने को कहिए, आपका दर्शन हो गया, आपका सानिध्य मिल गया, आपका प्रेम मिल गया मुझे, मेरे लिए ये बहुत है। बाकी जो पिताजी थे मेरे, वो तो केवल इन्हीं चीजों के पीछे भागते थे, अब मैं आपसे क्या मांगू। आप जो कह रहे हैं वो तो एक जैसे वैश्य लोग जो डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो हो जाएगा कि मैं इस बिजनेस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो केवल आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। तो और आपके बारे में जैसे मैंने अपने मित्रों को बताया, बस मैं वो उसी चीज का मैं प्रचार करना चाहता हूँ कि जनसाधारण को ये पता चले कि ईश्वर की भक्ति में कितनी संतुष्टि है, कितना वो धन जो है वो सबसे बड़ा धन है। तो इस तरह से अगर हम महाजनों की बातें सुने, महाजनों का उपदेश अपने जीवन में आत्मसात करें, तो फिर हमें पता चलेगा कि जो ये काम है, ये काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जब ये काम किसी के जीवन में किसी को अटैक करता है, तो काम से क्या होता है, जब काम पूर्ण नहीं होता तो क्या होता है, क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो फिर क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने से क्या होता है, विवेक मर जाता है। और जब विवेक मर जाता है तो फिर सही गलत क्या है हम नहीं समझ पाते, और ऐसे में ही लोग अपराध करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम ओवरकम कैसे करें, काम को के अटैक को ओवरकम कैसे करें। तो हमारे सामने किसका उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, नामाचार्य हरे हरिदास ठाकुर जी का। तो वो भगवान के पवित्र नामों का इतना जप किए, जब इतना जप किए, जिससे कि उनका जो भी दोष, जो भी कल्मश थे, वो स्वतः ही नाम उच्चारण से खत्म हो गए। तो कलयुग का युग धर्म ही है नाम उच्चारण। ठीक है, तो इसमें हमें इसमें बिल्कुल भी कटौती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल पूरा भर भर के जितना भी हम नाम ले सकते हैं, माला पे पहले अपने फिक्स राउंड पूरे कर ले, और बाकी जो भी हम कार्यों में लगे भी हुए हैं, तो हमारे अंदर भगवान का वो चिंतन, नाम हरि नाम हर चिंतन। हर समय हर वक्त चलना चाहिए। हरि नाम ही एक तरीका है जिससे हम इस काम रूपी शत्रु को पराजित कर सकते हैं।
वरना ये जब अटैक करता है तो इससे बड़े बड़े लोग नहीं बच पाते। जैसे शौबरी मुनि क्या थे, एक बहुत महान ऋषि थे। तो उन्होंने देखा कि बाहर बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, वो अच्छे से अपना नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, वो तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो यमुना जी के अंदर जाकर जल समाधि में वो तपस्या करेंगे। वो एक पानी के बुलबुले के अंदर अपने को रख लिए और उसमें वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने अभी वहां पानी में, आप सोचो ऐसा क्या होगा कि जो डिस्ट्रैक्शन करेगा। उन्होंने मछली को देख लिया, दो मछली जल क्रीड़ा कर रही थी, आपस में खेल रही थी, और उनको देखकर उनके मन में भी यौन उत्कर्षण आ गया, उनके मन में भी काम के प्रति वो आतुर हो गए, और वो बाहर निकले। उन्होंने अपने आप अपना रूप वगैरह सही बनाया और मांधाता राजा की 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। और हर कन्या से, मतलब हर उनकी पत्नी से, 50 पत्नी से 100 पुत्र हुए। कितने हो गए? 5,000। 5,051 लोगों की फैमिली हो गई पूरी। तो काफी समय, वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद वो चिंतन करते हैं, मैं एक था और अब कितने हो गए? 5,051 लोग हो गए हम, एक से 5,051। तो इतना मैंने इतने अपना परिवार बढ़ा लिया, वंश बढ़ा लिया। मैंने क्या किया? मैंने अपने, जो मेरी सिद्धि थी, जो मेरी तपस्या थी, वो मैंने बीच में इस काम के प्रति मैं इतना आसक्त हो गया कि मैंने वो सब छोड़ दिया। तो उनको बाद में फिर मतलब वो फिर से ये सब छोड़ के फिर अपनी तपस्या में गए। लेकिन वही है कि हमें सोचना चाहिए कि इतने जब महान महान लोग भी इस काम के प्रति वो आसक्त हो गए, तो हमें भी क्या करना चाहिए कि हमें ये इससे बचने के लिए उपाय सोचने चाहिए। हम क्या सोचेंगे? भगवान ने ऑलरेडी भगवत गीता में बताया हुआ है ना। तो हमें उसका अनुसरण करना है, वैष्णवों का संग करना है। क्योंकि देखिए, ये जो मन है, मन बहुत ही, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वजह से ही ये काम में आसक्ति आती है। तो अगर हमारे मन में ऐसा कुछ आ रहा है, हमारी इंद्रियां आसक्त हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जो सीनियर्स है, वैष्णव हैं, उनसे ये सारा चीज डिस्कस करना चाहिए। और फिर जैसे वो बताते हैं, हम अगर उस मार्ग पर चलेंगे तो हम इस काम को जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम का कीर्तन करते रहे, जप करते रहे, तो फिर हमारा मन जो है धीरे धीरे अपने आप संयमित हो जाएगा। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी जी माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। जी। माता जी, ऋषि का नाम नहीं सुने हैं, उधर चले गए हैं, कुछ काम कर रहे थे। तो क्या किसका? नाम है उनका ऋषि का? कौन अभी से? जो बताई है कि वो 50 कन्या शादी की है। शौबरी मुनि। मानदाता। शौबरी मुनि। सौबरी मुनि। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये कश्यप मुनि शिव जी के उपासक थे, तो कृष्ण भावनामृत नहीं थे ना? हाँ, वो मतलब प्रयास कर रहे थे, क्योंकि शिव जी के थे उपासक, तो वो अभी, हाँ, यस, वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं थे। हाँ माता जी, एक चीज और है, ये प्रारब्ध पर नमस्कार करने का मतलब क्या है? यहाँ प्रारब्ध को नमस्कार करने का मतलब ये है कि जो जो कंडीशंस, परिस्थिति उनके सामने खड़ी थी, तो वो एक्चुअली यहाँ शिव जी को नमस्कार किए, कि शिव जी से उन्होंने एक तरह से क्षमा मांगी कि मैं ये क्या करने जा रहा। ठीक है ना? क्योंकि जो उनकी पत्नी थी दीति, तो वो उनकी बात नहीं मान रही थी।
जी। हरे कृष्णा। अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो आगे वाला श्लोक भी ले ले। हरे कृष्ण माता जी, हरिदास जी वही है ना जो श्रीमती ललिता माता जो अपने राधा माता की जो सखी हैं, उन्हीं के अवतार माने जाते हैं ना? नहीं माता जी, अच्छा, वो ठीक है माता जी, आप ठीक है। हरे कृष्ण। वृंदावन में एक हरिदास ठाकुर जी है, वो आप शायद उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये हरिदास जी कोई और है। अच्छा, हाँ, ठीक है माता जी, ये चैतन्य महाप्रभु ठीक है, के भक्त थे। ठीक है माता जी, अब ये डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, इसमें सारा जो है हरि नाम के ऊपर, हरि कृष्ण मंत्र के जाप के ऊपर, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि जी हरि मंत्र के जाप से सब तरह का जो है, जो काम में आ सकती है, जिससे क्रोध होता है, मोह होता है तथा अन्य चीजें होती हैं, सब दूर हो जाती हैं। और गलती यही थी कश्यप मुनि के कि सब प्रारब्ध को नमस्कार किया, चाहे वो शिव का हो चाहे भगवान कृष्ण का हो, और जो है पत्नी की बातों में आकर और निषिद्ध कार्य कर लिया उन्होंने। और जो है अगर कृष्ण भावनामृत में होते तो सिद्धि के कारण वो बच गए होते। तो माता जी इसमें सब तरह के कार्यों का यही है कि जब गलत रास्ते पे मन जाए तो काम बहुत जो शक्तिशाली होता है, जिससे कि जो है इंद्रियों और ये काम जो है उन पे वश में करने के लिए हरि नाम का जो है रिकमेंडेशन किया। माता जी इसमें ठाकुर हरिदास का आया है क्वेश्चन, मेरा ये है जो 3 लाख बार जो है भगवान के नाम का जप करते थे, तो माता जी इन्होंने और सारी त्रिकाल संध्या प्रार्थना और अन्य सारी जो भी वो इससे संबंधित होती हैं, क्या सबसे किनारा करके ही तो इतने हरि नाम को ही सिर्फ सहारा बनाया कि दिन में 3 लाख बार वो भगवान के नाम का जप कर लेते थे? हाँ जी प्रभु जी। असल में जो जो ज्यादा भक्ति। ये हरिदास ठाकुर जी थे, ये मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ था। अच्छा माता जी। हम्म, और लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं ना, अ, बहुत अच्छे शिष्य थे, बहुत अच्छे से महाप्रभु का वो बहुत सम्मान भी करते थे, और जो महाप्रभु बोलते थे उसको वो पूरा पालन करते थे। और जगन्नाथपुरी में फिर क्योंकि जैसे बाकी और लोगों को जाने की, केवल सनातनियों को जाने की ही वहां पर परमिशन मिलती है, और बाकी जो दूसरे पंथों के लोग हैं वो वहां नहीं जा सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु ने वहीं जगन्नाथपुरी में ही एक कुटिया बनवाई थी, मंदिर के थोड़ा पास में ही। और चैतन्य महाप्रभु जब वहां नित्य प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, तो वहां से अ, प्रसाद लेकर ये इनके पास आते थे, हरिदास ठाकुर जी के पास। नित्य का उनका था कि वो कहते थे कि मैं वहां से दर्शन करके आऊंगा और आपके पास मिलने आऊंगा और आपके लिए प्रसाद लेके आऊंगा। आप नाम जप करते रहिए, आपकी रुचि नाम जप में है तो आप नाम जप करते रहिए, ऐसा। हाँ माता जी। तो जो लोग ज्यादा भगवान कृष्ण राम की तरफ जो है आकर्षित हैं, तो वो इसका सहारा लेकर नाम जप जो है की संख्या ज्यादा बढ़ा सकते हैं और चीजें कम भी कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो। जो ज्यादा शुद्ध हैं और जो शुद्ध देखिए सत्व की प्रभु तरफ जी, प्रभु जी, अग्रसरित हैं। प्रभु जी, हरिदास ठाकुर एक अलग लेवल के भक्त थे, उनसे हमें कंपैरिजन नहीं करना। हम लोग अगर चाहें भी तो हम 3 लाख बार अभी नाम हाँ। शायद ही हाँ कोई ले माता जी। सकता है ना? हाँ ऐसा माता जी। नहीं कह हाँ। रही हूँ कि कोई नहीं ले सकता है, बहुत महान महान वैष्णव है ना? हाँ मान लेकिन नित्य प्रतिदिन लेना शायद हमारे लिए आज के टाइम में कठिन है, क्योंकि हमें और बहुत चीजें करनी है, और ना हमारा मन इतना एकाग्र है कि हम केवल नाम जप ही कर ले। हम कहे कि नहीं नहीं, अब हम बाकी और कुछ नहीं करेंगे, केवल नाम जप करें, तो हम ऐसा कर नहीं सकते। हमारा मन जो है इतना स्थिर नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने
हमको दिन भर ये सारे अलग अलग चीजें बताइए कि इस टाइम में भागवतम पढ़ लो, इस टाइम में भागवत गीता पढ़ लो, इस टाइम में ऐसे सेवा कर लो, ऐसे विग्रहों का श्रृंगार कर लो। इस तरह से प्रभुपाद जी ने बहुत आर्टिस्टिकली ये सारा डिजाइन किया है कि हम जैसे एक चीज में हम बोर हो जाते हैं, फिर हमें नींद भी आने लगेगी जब करते करते, है ना। तो अगर प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर वो इनको अलग अलग काम में अपने शिष्यों को लगाएंगे तो उनका जो है उत्साह भी बना रहेगा, नींद भी नहीं आएगी, और वो भगवत भक्ति के अलग अलग अंगों में रमे रहेंगे, यानी कि कृष्ण से ही वो जुड़े रहेंगे। ठीक है ना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हाँ इसलिए ये हरे कृष्ण पूरा माता जी, ठीक। प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझ के दिया है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद जी माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। माता जी मतलब अभी हम ये इस बात को कर रहे थे ना कि भाई कश्यप मुनि गलती कर बैठे, पर माता जी ये सब भगवान की इच्छा ही तो होगी, क्योंकि वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत पहुंचे हुए थे कश्यप मुनि, तो भगवान की इच्छा के अनुरूप ही मतलब बड़े लोग जो होते हैं ऋषि मुनि, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा है माता जी। माता जी लेकिन अब जैसे धर्म शास्त्रों में जो लिखा है हर चीज के लिए एक समय, एक विधि, है ना, तो वो काल को हाँ देखकर वो करना चाहिए। हाँ, वो विधि बताने के लिए ये दिखाया हाँ गया हमें इसमें, जी 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 है ना माता जी। जी बिल्कुल। नहीं तो वैसे तो क्योंकि जो इतने पहुंचे हुए ऋषि मुनि है वो गलती तो क्या कैसे कर सकते हैं, जो हाँ कि पहले तो दूसरे हम ये सुनने भी कह मात्र से सकते ही हैं, सारा हम कुछ ये भी है कह सकते हैं ना कि माता जी। जय विजय को जो श्राप मिला था हाँ जी, वो भी हाँ तो जी, फलीभूत होना हाँ था, है ना। हाँ हाँ, वही तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, तो वो क्योंकि ये जो सारी अब अगर चीजें, ये सारा हाँ चीज इस तरह से। हाँ जी। हाँ हाँ, क्योंकि अब भगवान की इच्छा थी कि भाई हाँ अब उन्हें लीला करनी है, ऐसा करना है कि भाई युद्ध करना है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ वो बैकुंठ में वो बुला लिए, मतलब उनकी इच्छा हाँ थी जी जब जी बिल्कुल वो बिल्कुल कुमार माता वहां जी, पहुंच गए, सही कह रहे है हैं। ना मतलब। हाँ जी हाँ तो क्योंकि हम बस जीव तो करते ही हैं गलती, है ना, लेकिन बिल्कुल। पहले तो ऋषि मुनि बहुत पहुंचे थे तो वो गलती नहीं कह सकते, बस उनकी इच्छा थी तो ऐसा हुआ। यस माता अब जी। वो हमें सिखाने के लिए ये बता दिया कि हाँ भाई इस समय में ऐसा नहीं करना जी है ना मतलब। जी जी। मैं कही चल पूछ ही लूं, मेरे दिमाग में आ रहा था। नहीं अच्छा है। ठीक है, हरे ठीक है। हरे कृष्ण और माता कोई धन्यवाद प्रश्न, प्रणाम। हाँ। और किसी का कोई प्रश्न है क्या। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। एक कॉमन एक क्वेश्चन है कि हम सब जीव जो हैं भगवान के दास हैं, लेकिन जी जैसे राधा और गोपियों की तरह जो प्रेमा भाव में आते हैं और जो पुत्र की तरह वात्सल्य भाव में देखते हैं, तो क्या वहां भी वो लोग भी दासत्व के भाव में आते हैं क्या? वो तो दास तो सब, फिर जो शब्द आता है कि भगवान के सब दास हैं, तो इनके तो भाव ही अलग हैं फिर, इन दो कैटेगरीज के। हाँ भाव अलग है प्रभु जी। जैसे डिफॉल्ट एक सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग होती है, और एक हम उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं, है ना। तो ये वो हाँ है माता कि जी। डिफॉल्ट सेटिंग तो दासत्व की है, सारी जीवात्माएं जो है दास हैं, लेकिन कुछ उसमें से इतने एलिवेटेड हो गए, इतने ज्यादा ऊंचे स्तर पर हो गए कि भगवान भी उनके मतलब भगवान कहते हैं ना कि मैं उनका भक्तों का ऋणी हो जाता हूँ। तो जैसे यशोदा मैया हाँ है, माता जी। नंद बाबा है, उनके जो कर्म है वो इतने उच्च कोटि के थे कि भगवान ने उनको अपने
माता पिता के रूप में स्वीकार कर लिया और वो वात्सल्य भाव में आ गए। जो गोपियां है उनका जो भगवान के प्रति जो भाव था, भक्ति थी, तो वो कुछ भी कर सकती थी भगवान के लिए, भगवान की एक प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तो मतलब एक प्रसन्नता नहीं, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए, एक उनकी मुस्कान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो सकती। तो भगवान ने उनको उच्चतम भाव का प्रदान किया, माधुर्य भाव का वे उनको भगवान उनके साथ लीलाएं करते हैं। तो इस तरह से जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो तो दास की ही है, फिर उससे ऊपर साख्य भाव आ जाता है, फिर साख्य भाव से ऊपर वात्सल्य आ जाता है, फिर माधुर्य आ जाता है। ठीक है प्रभु हाँ जी। माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता जी। माता जी वो ना निष्काम, अब हम कई बार क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए भगवान से मतलब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उनमें कोई मतलब वो नहीं था कि भाई हमें कुछ लेने के लिए, वो सिर्फ एक प्रेम बढ़ाने के लिए कि ये भगवान के प्रति हमारी कितनी मतलब कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम चाहते हैं कि भाई चलो भगवान के दर्शन होने चाहिए या वो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वो उन सबसे ऊपर थी, है ना माता जी। जी उन्हें सिर्फ प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए था। माता जी, भक्ति को तो भगवान ने जो है गीता में बहुत ही ज्यादा अपर लेवल पे रखा है और कहा है जो चित्त को मुझ में केंद्रित करके मेरी भक्ति में लगे रहते हैं वो आध्यात्म में स्थित होने की वजह से भगवत नाम निश्चित प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने तो कलयुग वालों के लिए बड़े आसान रास्ते बना रखे हैं अगर वो भक्ति में लगे रहें तो। हरे कृष्ण। जी जी जी। देखिए, दो चीजें हैं, एक भगवत वाणी है और एक जो भगवान के बारे में कहा गया है ना। एक भगवान ने जो कहा है और एक भगवान के बारे में जो कहा गया है, तो ये दोनों ही कृष्ण से रिलेट करते हैं। भगवान की वाणी क्या है, भगवत गीता है, और जो भगवान के बारे में बताया गया है, उनकी चरित्र, उनकी विशेषताएं, उनके गुण, तो वो श्रीमद् भागवतम है। तो हम दोनों का ही दोनों को ही पढ़ेंगे, दोनों का ही ये अमृत चखेंगे, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? हाँ हरे माता जी। कृष्णा। अच्छा माता जी मतलब ये गीता में तो भगवान के सारे उपदेश हैं इसलिए वो भगवान की वाणी है, और उसमें भागवतम में उनके बारे में लिखा गया है इसलिए वो हाँ जी माता जी। मतलब उसमें लीला माता है जी, उसमें, ग्रंथों में है जो ना। भगवान के बारे में लिखा जाएगा वो भी भगवान की वाणी कहलाएगी क्या? जो भगवान ने बोला जो है अर्जुन, प्रभु जी, वो भगवान की वाणी है। अच्छा, हाँ जो अर्जुन ने कहा है माता जी वो भगवान की वाणी नहीं कहलाएगी ना? वो तो प्रश्न हो रहा है ना प्रभु जी। हाँ, वो प्रश्न कहलाएंगे। भगवान की वाणी वही है जो को भगवान गीता ने कहा पूरी है। भगवान हरे की कृष्ण। वाणी ही है प्रभु जी, है ना। अच्छा, चाहे अर्जुन के भगवान द्वारा कहे गए भगवान वाक्य को हो कोई है माता जी। एक व्यक्ति तो चाहिए ना जिससे वो संवाद करेंगे, है ना। हाँ, तो पूरी वाणी जो भगवत गीता की है वो भगवान की वाणी ही कहलाएगी, है ना माता हाँ जी? जी ऐसा ही है ना? जी, यस प्रभु जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जो जी, भी दंडवत श्लोक हैं, प्रणाम माता जितने भी जी। श्लोक हैं, सब भगवान की वाणी। जी जी जी। हरे यस कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी वो एक ना बात ये ना सजेशन चाहते हैं कि सजेशन तो नहीं यानी मीन्स कि ना आपका क्या व्यूज होने चाहिए और हाउ टू हैंडल। हाँ हाँ बताइए। माता जी वो ना एक ना जैसे मोमेडियंस रहते हैं, तो वो आपके ना शास्त्रों पे बात कर रहे हैं आपसे और बोल रहे हैं कि भगवान निराकार है, आपके वेदों में लिखा है। तो हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं भगवान गीता जी और श्रीमद् भागवतम में बोले हैं कि वो साकार हैं। हम्म।
तो आप यानी एक्सप्लेन इस तरीके से करें, ये ठीक मेथड है कि एक्सप्लेनेशन का, कि भगवान हमारे बीज प्रदापिता है, गीता जी में बोला है। क्या 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 लास्ट और में क्या बोले आप माता जी? गीता जी में भगवान बोले हैं कि हाँ, वो बीज प्रदापिता हैं। बीज प्रदाता पिता है जी। हाँ जी, बीज प्रदाता पिता, हाँ जी माता जी। तो माता जी फिर क्या ये सही है पॉइंट रखना कि ना वो हमारे पिता हैं, और पिता के ना बच्चों के जब हाथ पैर और आंखें हैं तो उनकी भी वो साकार है, पर्सनैलिटी है। देखिए, हमें इस विवाद में नहीं जाना कि भगवान साकार है नहीं भगवान निराकार है। भगवान दोनों ही है। देखिए, भगवान पूर्ण है ना, तो भगवान निराकार भी है, लेकिन निराकार ही नहीं है ना, निराकार हम्म ही है। तो हम्म भगवान क्योंकि संपूर्ण है, वो संपूर्ण गुण है उनके पास। भगवान साकार भी है और साथ में निराकार भी है। कोई कहता है ना कि नहीं नहीं भगवान निराकार है, कह दो हाँ जी हम्म भगवान निराकार है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन भगवान साकार भी है। तो ये उनके सारे ये गुण हैं। वो कभी मतलब जो हाँ जो जिस भाव में उनको हम्म देखता है, भगवान उनको उसी तरह हम्म से अपने आप को रिवील करते हैं, उसी तरह से वो उनके सामने प्रकट होते हैं। जो जितनी श्रद्धा से उनको पूजा करेगा, वो उतने अनुपात हम्म में ही उसे समझ में आएंगे। तो अगर किसी को निराकार भगवान लग रहे हैं, तो अभी उसे आगे और बाकी है भगवान को और जान। वो अभी सही मार्ग पर है। आगे वो करता रहेगा अभ्यास, तो उसे साकार भगवान के भी दर्शन होंगे। हम्म। ठीक है ना माता सही जी? है माता जी, आपको जी ये बोलना चाहिए कि भगवान पूर्ण है, हाँ और उनका स्वरूप साकार भी है और निराकार भी हाँ। है, जैसा क्योंकि आप अगर हम चाहेंगे कह वैसे देते वो। हैं कि भगवान निराकार हम्म नहीं है, मान लीजिए हम हाँ उल्टा चलते हैं, हम्म है ना, जैसे हम्म हम हम्म थ्योरम्स करते हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये सही नहीं है। तो अगर हमने मान लिया कि चलो भगवान निराकार नहीं है, तो कुछ तो ऐसा ये इनकम्प्लीटनेस नहीं हो जाएगी कि अच्छा हम्म। भगवान निराकार नहीं हो सकते। भगवान हर कुछ हो हाँ नहीं, सकते भगवान हैं, है वो ना। रूप तो है उनका, निराकार क्योंकि भी है। भगवान पूर्ण है, पूर्णमिदम है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान हम्म के पास नहीं है। इवन हम कहते हैं माया हम्म भी जो है वो हम्म भी भगवान की दासी है। वो विमुख है भगवान से। जिधर भगवान नहीं, हम उनका जरा सा भी ध्यान हट जाता है, तब माया अटैक करती है। तो माया भी क्या है, भगवान के पीछे ही खड़ी रहती है, पीठ की तरफ। तो हर चीज भगवान से ही आ रही है। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम कृष्ण, हम्म, जो हमारा जी भागवतम का पहला श्लोक है। जी ठीक है ना माता जी। जी? और माता जी जो बोलते, जैसे पीछे बोल रहे हैं कि माया देवी खड़ी होती हैं, तो जब आप भगवान की परिक्रमा करते हो, हम्म। यानी कि गोल परिक्रमा करते हो, तो माता जी वो जो भगवान का बैक साइड रहता है, सब लोग वहां सिर टिकाते हैं, क्या ये सही है? बैक साइड पर सिर टिकान, अच्छा अच्छा, मंदिर की बात कर रहे हैं ना, परिक्रमा जो करते हैं। जी 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 जी। हाँ, मैंने भी देखा है लोग करते हैं पीछे वो। माता जी देखिए, ये भक्तों का भाव है। वो कहते हैं कि हम्म मतलब आगे से वो गर्भगृह में नहीं जा पाते हैं, तो वो सोचते हैं पीछे जहाँ भगवान खड़े वहां से ही हम्म उनका स्पर्श प्राप्त कर ले। तो ये है, हम्म ये तो भक्तों का हम्म। भाव है माता जी। ये तो कर सकते हैं ना माता जी, ऐसा तो नहीं है कि इट इज नॉट अलाउड। हाँ, कहते तो है कि भगवान की पीठ पीछे माया होती है, लेकिन देखिए भगवान हम्म भी समझ रहे हैं भक्तों के भाव को। तो मेरे ख्याल से वो इतना कोई वो अपराध तो नहीं है माता जी। देखिए, ठीक है। मंदिर जो है ना, वो एक हमें हम्म ऐसा समझना चाहिए ऊर्जा का केंद्र है, भगवान का जो घर है। तो जब हम वहां जाते हम्म हैं, तो और सरकम एम्बुलेट करते हैं, परिक्रमा करते हैं,
तो वो एक वही जो वहां से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, उसी को वो हम अपने अंदर धारण करते हुए चले जाते हैं जब हम पूरा 360 डिग्री का पूरा परिक्रमा करते हैं। तो ऐसा वहां से कोई नेगेटिविटी तो नहीं आने वाली है माता जी, बिल्कुल भी अच्छा। नहीं। जी जी। मतलब मेरे पर हिसाब से। माता जी एक चीज, एक कंफ्यूजन है, हाँ ये जी। नहीं कंफ्यूजन नहीं बोलते कि ये इट इज क्वेश्चन कि ना, मेरे से ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं माता जी, ये वो आते हैं कि कोई ना कोई है ना, जब भी मैं बाहर निकलूंगी हाँ या कहीं पे भी इंटरव्यू कहीं पे भी जाऊंगी तो ये क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, ये चीज इस माता जी, तरीके से इट्स नॉट ओनली कोई ना विथ कोई यू। मिलता है। माता जी हाँ जी। केवल आपके साथ नहीं है, ये जितने भी भक्त है ना, सबके तिलक साथ। लगा के निकलेंगे ना, कंठी धारण करके निकलेंगे ना, हाँ, ये तो प्रोवोक करता लोग है जो लोगों को, है, ये परेशान लोग होते लोग उनको अपने से कुछ एबनॉर्मल समझते हैं कि भाई ये कुछ हाँ कोई दूसरे ग्रह के लोग आ गए हैं, तो चलो इनसे हाँ तर्क वितर्क करते हैं माता जी। तो केवल ये आपके साथ हाँ, नहीं है, तर्क वितर्क हर करके एक अपन के साथ पढ़ना है। नहीं चाहते इसमें, हाँ, क्योंकि दुनिया देखिए चुप भी इतनी नहीं रह सकते माया हैं पे माता पड़ी जी। हुई है। हाँ, हाँ दुनिया इतना माया में है कि उनको ये जो नॉर्मल चीजें हैं, मतलब एक मानव के जीवन में कंठी पहनना, तिलक पहनना, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन आज हम्म व्यक्ति इतनी माया में घिरा हुआ है, उसको ये एबनॉर्मल लगता है। जब हम कंठी हम्म धारण करके निकलते हैं, तिलक धारण करके निकलते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमसे कुछ अलग है। तो चलो इनको हम्म कटघरे में खड़ा करो, इनके साथ तर्क करते हैं, ये चीज हो जाती है माता जी। यही और प्रॉब्लम कुछ आती है, लोग इवन मेरी मम्मी तक मेरे से एंटी रहती हैं कि तुम लोग हर समय माला लेके घूमते हो और साथ में भगवान का नाम लेते रहते हो और कुछ जगह भी नहीं देखते हो, हम्म। यानी एक सेकंड का भी आपको समय मिलेगा तो आप भगवान का नाम लेना चालू करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, बल्कि तुम यानी क्या शो करना चाह रहे हो, बल्कि शो नहीं करना चाह रहे हैं कि नहीं माता जो जी जो देखिए, भी जगह है। ऐसे में आपको फिर जस्टिफाई करने का जरूरत ही नहीं है। बोलो कि हाँ ठीक है मम्मी, आप जो ही कह रहे हो, जो कह रहे हो आप सत्य कह रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप उनकी बात, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी वो ऐसे स्थिति में है कि वो जो सीख चुकी है ना, उनके ऊपर हम्म आप मतलब जो उनके ऊपर वो लेयर है, आप उसको हटा नहीं सकते हो मतलब, वो इतना गाढ़ा हम्म हो गया है। ठीक है ना। यानी कि आप हर समय नाम इसलिए लेते हो कि अ, भगवान का नाम रहेगा तो अनिष्टों से दूर रहोगे, हाँ, नहीं नहीं वो ये ये आप अपने सोच रहे हैं ना, विचार में रहता है, लेकिन इसलिए अपन हर समय नाम इसीलिए लेते कहते हैं कि रहते हैं। हम बच्चों पर वर्क कर सकते हैं, जो बड़े हैं ना, उनको सिखाना थोड़ा मुश्किल है। हम्म तो ठीक है माता जी, हरे जी कृष्णा मैडम। अगर माता वो जी। ऐसे हरे कहती है ना, कृष्णा माता जी। तो फिर आप हाँ उनके सामने नाम भी मत लीजिए माता जी, उनसे बात कीजिए और थोड़ी। अच्छा जी, जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप, जैसे हाँ हाँ। साथ में ही बैठे हैं, ट्रेन में साथ में जी 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 बैठे हैं, जी। कोई स्टेज पे ना यानी आप ग्रीट करने जा रहे हैं ग्रूम्स और ब्राइड ग्रूम को, तो वो आप है ना, यानी वो आपकी एक तरीके से आदत में है कि भगवान का नाम लेना चालू कर दिया कि भैया प्रेजेंट अच्छी तरह से हो जाए, कहीं कोई यानी ऐसी ऑफुल पोजीशन ना आए जब प्रेजेंटेशन है आपका, तो हम्म। आप एक शेल्टर लेते हो ना भगवान जी का हर जी समय, जी जी गुरु जी। महाराज जी का इनका, तो हाँ, वो तात्पर्य फिर मैं बताया भी मम्मी को, बट वो भूल जाती हैं हर नहीं बार तो बिल्कुल फिर फॉरगेट। देखिए ना, आप अपने, हम्म आपका वो है शरणागति है, ठीक है। अगर वो आपके साथ हैं, हम्म तो वो इस चीज से इरिटेट होती है कि आप लोग कहीं भी करने लगते हो, ठीक है, आप अपने मन में कर हम्म। लीजिए ना, उनको बताइए कि मैं कर रही हूँ। अरे वो मन में भी कर रहे हैं माता जी, बिल्कुल बोल भी नहीं रहे बिल्कुल, पर मुंह चलता हुआ बस है ना, होठ हिलते हुए दिख रहे हैं, उस पे भी बोला जाएगा, ये कंडीशन है। ना हिलाइए होठ माता हरे जी, कृष्णा माता। क्योंकि बहुत मम्मी के गुस्सा आती है आगे। माता माता जी, जी। कई बार बहुत नहीं, वो और वो कहाँ से देख रही है, मेरे को भी नहीं पता।
माता जी माला ना लीजिए, वैसे बोलते रहिए। माला भी आपको नहीं ले रहे, सिर्फ जप है ना अपने मुंह से यानी न, चलेगा तो सही, नहीं नहीं, जब आपकी आदत पड़ी हुई विस्परिंग हो। ना कीजिए, विस्परिंग ना कीजिए, अपने आराम से अपने शोए ना कीजिए, अपने चुपचाप विस्पर माता ना जी कीजिए, ये माला नहीं परिवार बनाए। अरे वाले जो नहीं होते माता जी, हैं अगर आप और अगर जो अपना रिश्तेदार कुछ वाले, अस्तित्व नहीं रखेंगे तो सामने वाला तो यही बोलेगा कि ना तो माला लीजिए ना कुछ कीजिए। नहीं माता जी, ऐसा ना, नहीं, उनको नहीं, जो ये पाप का परिवार भागी ना के ना ना बनाइए। माता उनको जी, जो पाप का, परिवार वाले होते हैं ना, मेरे विचार से पाप का भागी उनको पाप लग रहा है, बार बार टोक रहे हैं तो अब मेरा वो मेरा ये सोचना है। माता जी नहीं नहीं परिवार माता वाले जी जो होते वो हैं ना, तो वो नहीं सोचते हैं है बस वो हमसे बात करते रहें ये, और बाकी तो भगवान से माता ना जी हाँ करें। ये बताएंगे। है, ये हाँ, रहती बात कि हमसे बात हाँ, करें, हमसे कुछ बात हंसी करते रहें। मजाक करते रहें ये लोग, और वो अपन को मेरे करना साथ भी नहीं है, ना होता हंसी है मजाक करेंगे ना बोलेंगे। मेरे साथ भी ऐसा है, क्या जब सब बैठे रहते हैं तब भी तुम माला करती रहो है। ये ना कि भाई थोड़ी देर सबके साथ एंजॉय कर लो, मैंने सारे एंजॉय तो करा उस दिन से, और क्या कर रहे हैं मैं थोड़ी देर अकेला इसीलिए अकेला रहने नहीं देखिए दो। कोई नहीं बोलेगा आपको। माता जी देखिए, इस डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वही जैसे कहते हैं ना, ढाक के तीन सही पात, बात है। वही होना है। बस हाँ, हमें ये सारी, देखिए हमारी स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल से हम्म गुजरते हुए हमें अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकलना है माता जी, बस। हाँ, हम्म बस। है ना? ये क्योंकि हम्म देखिए ये चीजें आती रहेंगी, ऑब्स्टेकल्स आती रहेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल ना हो, कोई बाधा ना हो, और हम एकदम शांतिपूर्ण तरीके से जप किए जा नहीं रहे वो तो होगा ही नहीं, हैं, है ना? ऐसा नहीं होगा कभी मैम। आने वाला है नहीं। वो वही होगा, भगवत धाम में ही जाकर ऐसा हम प्राप्त कर पाएंगे, इस जगत में तो नहीं होने वाला। रोज एक नई स्ट्रगल सामने हाँ रहती जी है माता माता जी, जी। रोज एक और नई इस स्ट्रगल है। इन स्ट्रगल्स को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है माता जी। हाँ, अपने और आचरण कहाँ से से प्रकट हो जितना जाएगी हम ये भी नहीं पता अपने रहती है। आचरण से जितना हम अपने आसपास के लोगों को सिखा सकते हैं, सिखा लें। जो हाँ, सीखना चाहेंगे सीख लेंगे, नहीं सीखना चाहेंगे वो नहीं सीखेंगे। लेकिन हमें इसी के बीच से गुजरते हुए अपने लक्ष्य तक बढ़ना है माता जी। सीधी सी बस ये एक 1 पॉइंट फोकस वाली बात है। वो हमारे ये माता बड़े जी बड़े बड़े उनको जो तो होते हैं इस ना वो चीज ऐसे ही में बहुत करते हैं। मजा आता है, इस चीज में वो बहुत लोग सेटिस्फाइड रहते हैं कि आज नाम जप नहीं हो पाया, आज ये भी छूट गया, हाँ, आज तो हम भगवान का नाम ले ही नहीं पाए, इतने बिजी थे हम, तो आज तो गेस्ट आ हम्म। गए थे, इतने बिजी थे वही हम लोग, वही तो जो वो हम ना। पढ़ रहे हैं ना, काम, हाँ ठीक है, तो ये काम इतना प्रबल है कि ये हमारी इंद्रियों को भगवान से विमुख कर देता है। और फिर लास्ट में तो माता जी ये तक आ जाती है स्थिति कि सब तो भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, होने दो, नेक्स्ट जी जन्म भी ले लेंगे। तो जी। इतने विद्रोही स्वभाव आ जाता है माता जी कि देख के आप घबरा जाते हो कि ये नेक्स्ट जन्म की बात कर रहे हैं। नहीं तो यानी आपको, कि वही हो जाने माता दीजिए जी, जो भी होना मैं है, क्या बोल ये रही हूँ, वाली स्थिति आ जाती आपको इतने स्तर तक डिस्कशन ले ही नहीं जाना है, आपकी चेतना दूषित हो जाएगी। ठीक है ना? आप बात हाँ, को है। वहीं हाँ माता बंद जी, सही करो, है। इस टॉपिक को वहीं बंद करो, और कुछ नॉर्मल सा बात शुरू कर दो कि हाँ जी आप ठीक हो, क्या यही खाया क्या है, पिया, वो उसमें कर लो वो बस। उसी पे ही आना पड़ेगा, हाँ जी। उसी पे ही आना इतने होगा इतने माता जी। इतने आगे तक हमें डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करना है। और ये सब चीजें तो भगवान की मर्जी से हो रही, अपन कहते हैं गीता जी में भी यही माता लिखा है, जी माता ये जी नाम भगवान जप की रात में मर्जी से है। कीजिए, और पर वो रात में कीजिए नाम अल्टीमेटली जप। विप्रो की स्थिति में आ जाते हैं, वो बड़ा जी डर जी लग जी, जाता है बिल्कुल बस कि अरे बिल्कुल। भाई आप जो बोल रहे हो आप समझ नहीं रहे हो कि हो क्या रहा है। बड़े बड़े ही करते हैं ऐसे, जो बच्चे होते हैं ना वो तो जैसा हाँ वो देखते हैं ना बोलना नहीं वैसा ही चाह, करते यदि हैं। यही बोलिए कि है वो ना? हमारा पसंद नहीं देखो, करते बोलना, यानी जो वो बोले उसको हाँ हाँ, बोलते जाइए आप। देखो माता जी, वो मेरी और बेटी का हुआ ना। माता हाँ जी कहीं कहीं हमें ना एक हम्म, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो छोटे वाले होते हैं ना, उसके छोटी आगे चीजें तो हमें झुकना भी पड़ता है, झुक लेना चाहिए सही है। कि हाँ जी जो आप बोल रहे हो हम्म वही सही है, ठीक है। क्योंकि हाँ हम जितना हाँ, ये ज्यादा, जो देखिए कड़क कहते हैं रहेंगे ना, वो टूटेंगे वो जितना लोग। ज्यादा हम बाल की खाल निकालेंगे ना, उतना ज्यादा हम ही हम्म परेशान होंगे।
और जो वो भी सामने बड़ी वाला चीज है अगर उसको समझना नहीं है तो वो नहीं समझेगा, आप चाहे जितना नहीं सिर समझ मारते रहिए, नहीं समझने वाला है। तो छोड़ दीजिए, वही है जो उनको समझ उनके हाल जाएगा। पे छोड़ दीजिए। भगवान जी सब सब भगवान की संतानें हैं, और भगवान ने सबके लिए एक समय निश्चित किया है कि किसको कब वो अपने बारे में और रिवील करेंगे। तो लेट हिम टेक हिज टाइम माता जी। इसीलिए इसीलिए माता जी ये बोला गया है कि जो कश्यप मुनि है वो शिव जी के भक्त थे, हाँ इसलिए यहाँ ये बोला गया जी 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 है ना माता जी, जी, यही बोला इसका बिल्कुल मंतव्य बिल्कुल यही हुआ ना बिल्कुल। कि हाँ वो वो शिव जी के भक्त थे और वो समय इन्हें उनके लिए वही अलॉटेड था कि वो ये काम करें, पर हाँ हम लोगों के लिए है लेसन कि आप न करें, हाँ क्योंकि वो तो इतने उच्च स्तर पे है कि वो तो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, पर अगर हम करेंगे तो हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये जी जी कहने की शायद बात है। बिल्कुल। जी 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 माता जी, जो वो बोले ना कि वो शिव जी के भक्त थे। हम्म। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण अरे माता जी। जी कुछ माता जी। पूछना भी है। और भगवान जी ने तो स्पष्ट कहा है, भगवान के संपूर्ण जो है रूप में सब भगवान के जो है निराकार रूप और परमात्मा भी निहित है। और भगवान ने स्वयं कहा है कि जो परमात्मा और मुझको एक जानते हुए परमात्मा की भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त करता है। हाँ और जी ये भी बिल्कुल। कहा है जो परमात्मा को के साथ मेरे भक्ति में रहता है वो आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। और ये स्पष्ट है कि जो है ये निराकार रूप जो है भगवान की शक्ति है। और परमात्मा के साथ भगवान को भी ये लिखा गया है कि जो बचता है और वो प्राप्त होता है। और माता जी बाकी तो ये भी है ना कि जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते और भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो भगवान अपने आप को आच्छादित नहीं करते उन लोगों के लिए, और जन्म जन्मांतर तक जन्म मृत्यु के उसमें डालते रहते हैं भव बंधन के। उसमें ये भगवान ने स्पष्ट कहा है। तो जो लोग ये को कहते हैं कि माला क्यों जप रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो वो वही लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान उनको भव बंधन में जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार डालता रहता है। माता जी ये पूछना है, ये जो माला कहते हैं तो ये पतली वाली माला भी आती है हालांकि जिसको कि फीमेल धारण करती हैं, तो इसको अगर धारण करें तो वॉशरूम वगैरह भी जाना पड़ता है, तो क्या बार बार उतारना पड़ता है इस माला को? नहीं 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 प्रभु जी, उतारना इसको नहीं पहने ही रहे है। दिन भर तो स्नान करते पहन हैं पहने ना रहते हैं। जब हम, तो वो हाँ। स्नान में ही वो भी हो जाता है उसका भी। अच्छा स्नान में भी पहने रहे तो शुद्धिकरण हो जाएगा, है माता जी ऐसा है? प्रभु जी वो तुलसी है ना, तुलसी हमेशा हाँ शुद्ध ही हाँ रहती है। हमेशा शुद्ध ही रहेगी चाहे स्नान में हाँ पहने चाहे वो उसको स्नान के समय हटा दें कि चलो जो है नहीं नहीं, स्नान के ये- समय पहनना है प्रभु जी, स्नान अच्छा के समय पहनना मतलब है। क्योंकि जब हम तुलसी माता जी। धारण करके स्नान करते हैं ना, वो हाँ आप माता चाहे जी। जहां भी हो, वो गंगा जल से आपका स्नान माना जाएगा। अच्छा माता जी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो माता जी ये पतली जो आती है इसको भी जेंट्स धारण कर सकते हैं ना, कहते हैं पतली वाली लेडीज पहनती हैं हाँ और मोटी वाली लेडीज नहीं प्रभु जी, सब पहनते हैं, प्रभु जी भी पहनते हैं, हाँ सब पहने। तो माता जी ये सारे आपने अच्छा, पहनते हैं। और रात को माता जी सोते समय जैसे वो भी पहनी रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें वॉशरूम हमेशा वगैरह जाते समय भी ना, ये हमें ये रहे। हमेशा धारण करना चाहिए। हाँ तो माता जी ये अच्छी बात है, हम जो है टाइम टू टाइम इसको उतारते हैं फिर कई कई घंटे तक नहीं भी पहनते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं हाँ करना है। तो ये तो कंटिन्यूअस फिर करना है। और कंटिन्यू। माता जी जैसे कुछ लोग तिलक में भी हेजिटेट करते हैं तो भगवान ने स्पष्ट जो है ग्रंथों में स्पष्ट है कि सूखा भी लगा सकते हैं वो, कि सूखे में जैसे अगर पब्लिक प्लेस पे लगते हैं निकलते हैं तो वो ज्यादा और नहीं लगता है, और सिर्फ वो ऑड तुलसी वाला नहीं जो नहीं निशान नाक नहीं, पे। सॉरी प्रभु जी, ऑड क्यों लगेगा, हम तो इसको विद प्राइड लगाते हैं, अच्छा माता जी। ये हमारा नहीं माता गर्व जी है। वो भगवान विष्णु के जो चरण होते हैं ना वो कुछ ये लोग हमें देखते हैं तो अपने फिर मन माथे से की। ये धारणा निकाल देनी चाहिए कि ऑड लगेगा, ऑड नहीं, ये पूरा अच्छा। इवन है प्रभु जी। और हमें इसको पूरे गर्व के साथ धारण करके बाहर निकलना चाहिए। अच्छा माता जी। यस। ठीक है। हाँ ठीक है माता जी, दोनों चीजों के बारे में थोड़ा पता पड़ा।
और उसमें से जो है ये कंठी के बारे में तो तुलसी वाली है, बहुत अच्छा मालूम हाँ, पड़ा इसमें आपसे कि एक 24 चीज घंटे ही जरूर धारण करनी। कहूंगी कि मान लीजिए कोई बच्चे हैं, जैसे इस ग्रुप में कुछ हैं, तो अगर उनके घर में कुछ है कि माता पिता अभी नहीं अलाउ कर रहे कि ये तुम क्या बाबा बन के घूम रहे हाँ हो या ऐसा, हाँ तो उनके लिए ये है कि विरोध ना करें, अपने घर वालों का बिल्कुल भी विरोध ना करें। हाँ और तिलक धारण करना है ऐसे में तो वो पानी का तिलक भी लगाए, लेकिन तिलक अवश्य लगाए। पानी का कैसे माता जी? जैसे माता जी लगाते हैं हम दोबारा तो चंदन पानी का बताना, लगा लें। मेरा स्विच ऑफ हो गया था। चंदन होता है ना माता जी, पानी का नहीं कैसे, नहीं या नहीं, चंदन तिलक, मिट्टी या जो भी? प्रभु जी मैं वही तो बोल रही हूँ कि अगर घर वाले नहीं परमिट कर रहे तो जैसे आप चंदन का हाँ लगाते वैसे पानी का लगा लीजिए, किसी को दिखेगा नहीं अच्छा, वो लेकिन लेकिन लगा दिखाई तो नहीं रहेगा। देगा माता जी, वो दिखाई तो नहीं देगा, पानी कैसे दिखाई देगा, उसी समय सूख जाएगा वो तो। माता जी तो दोबारा प्रभु जी, बताना कौन से 2 पॉइंट थे। प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ कि जब किसी के घर में अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो हाँ तो पानी का लगा दो। पानी का लगा लीजिए। वो किसी और को नहीं अच्छा, दिखेगा लेकिन भगवान को तो दिखेगा। हम सब कुछ किसके भगवान लिए को कर रहे हैं? दिखेगा। हाँ माता भगवान जी, ये की तो आपने बहुत अच्छी प्रसन्नता बता के बताई। लिए कर रहे हैं। हाँ माता जी, और एक क्वेश्चन और माता जी, बहुत सारे वैष्णव लोग जो हैं सिर्फ वो नाक पर ही लगाते हैं जो तुलसी माता का होता है, हर और भगवान अलग के अलग जो चरण संप्रदाय और। का अलग अलग तिलक होता है प्रभु जी। अच्छा, तो कभी हमने देखा है वो लोग दोनों ही तिलक लगाते हैं, नाक पे वाला भी वो होता है तुलसी माता का, और फोर हेड पे भी होता है वो भगवान के चरणों वाला, और बहुत सारे बार वो भी देखा है कि फोर हेड प्रभु पे जी भगवान वही के कह रही चरणों हूँ, वाला नहीं अलग होता। अलग संप्रदाय का अलग अलग तिलक होता है। जैसे जो नित्यानंद संप्रदाय है ना, हम लोग कहते हैं कि हमने तुलसी का ये पत्ता लगाया है। नित्यानंद संप्रदाय वाले कहते हैं कि उन्होंने बांस की पत्ती लगाई है नीचे। अच्छा माता जी, हाँ, तो ऐसे अलग अलग ठीक है माता जी। संप्रदाय का अलग अलग तिलक होता है। हाँ हाँ माता जी, बहुत कुछ मालूम पड़ा, और बहुत ही अच्छा है कि जो लोग पानी का भी लगाते हैं बच्चों को यहाँ, तो वो भी पानी भगवान तो का देख रहे हैं ऐसे ना कि नहीं माने। लगाना है प्रभु जी, आपके लिए मैं नहीं कह अच्छा, रही हूँ, केवल हाँ उन बच्चों के लिए। लोगों के लिए जिनके घर में एकदम जैसे हिरण्यकश्यप वाला माहौल है, हाँ माता जी, समझ गए उनके हम। लिए हाँ केवल कि हाँ विद्रोह माता जी, नहीं ठीक है, करना हरे कृष्ण। है ना, हाँ वो ऐसे कर सकते हैं, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। ये यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। आई गेस टाइम भी बहुत हो गया है और सब लोग अपने अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। काम से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हमें कैसा काम करना है? कृष्ण भावना भावित काम करना है, कर्म करना है। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी अगर मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूँ हाँ तो श्योर माता जी। इस टाइम आप अवेलेबल रहेंगी? नहीं नहीं, आप कभी भी खाली करिए है? माता जी, बस क्लास होती है 12 से 1 क्लास होती है, शाम को 5 से 6 क्लास होती है। अच्छा अच्छा माता जी 3 बजे तक तो खैर मैं ही नहीं खाली रहूंगी, कॉलेज में रहूंगी। हाँ, उसके तो आप बाद आने के बाद 4 बजे कर लीजिए या शाम को 6 बजे के बाद कर लीजिए माता जी। जी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक हरे यू। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को ग्रंथराज दंडवत श्रीमद् प्रणाम। भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, सभी की सभी को हरे जय। कृष्ण धन्यवाद। माता जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। सभी हरे को कृष्ण धन्यवाद। माता सभी जी, को दंडवत जो भी प्रणाम सभी मुझसे को, कुछ हरे कृष्ण बोलने दंडवत में जो प्रणाम। त्रुटि हुई हो तो प्लीज उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ कीजिएगा मुझे। हरे कृष्णा। माता जी जो सभी बताएंगे माता उसके लिए जी और बहुत सभी बहुत प्रभु जी थैंक्स को है। दंडवत प्रणाम। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।